नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्यात को लेकर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अभी तक हमने दुनिया भर में 80 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की है। When Government of India is expected to give final note to export rest 1 million vaccine to Nepal. There are reports that Nepal government already approached Indian side to procure 5 million doses more. It is learned that till date there is not any response. How Government of India could facilitate to make this deal happen? Look, as I just mentioned, India has taken the lead on sending vaccines abroad. No country has shared with the world the number of vaccines that India has while vaccinating its own population. Till now, as I said, we have supplied vaccines to more than 80 countries across the world. We have already stated that our external supplies would be done keeping in mind our domestic requirements. At this time, I'm sure our partners understand that vaccines are primarily purposed for domestic consumption. I want to emphasize that we have not imposed any export ban on vaccines. Regarding the concerns of other countries, our position has been suitably conveyed through our official channels. दरअसल पहले यह खबर आई थी कि भारत ने अपने देश में पर्याप्त वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन की निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे खासकर अफ्रीकी देशों में चिंताएं बढ़ गई थी। संयुक्त राष्ट्र समेत कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि भारत के इस फैसले से अफ्रीका में टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान प्रभावित हो सकते हैं। गुरुवार को अफ्रीकी महाद्वीप के रोग नियंत्रण निकाय के प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं अरिंदम बागची से जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तजाकिस्तान यात्रा के बारे में पूछा गया कि क्या विदेश मंत्री दुशांबे में अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे वहां पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ किसी तरह की मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं भारत से व्यापारिक रिश्ते बहाल करने और फिर उसे वापस लेने के सवाल पर अरिंदम बागची ने कहा कि इस सवाल को पूछे जाने के लिए हम सही पार्टी नहीं है। बागची ने म्यांमार में हिंसा के चलते भारत पहुंचने वालों को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा और वहां हो रहे हिंसा की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को 22-23 अप्रैल को आयोजित होने वाले वर्चुअल जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल का स्वागत करते हुए निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके अलावा कहा कि जॉन कैरी 5 से 8 अप्रैल तक दिल्ली का दौरा करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।